दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे चैनल पर चल रहा है यूपी टीजीटी संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की। जो पुस्तक आपकी व्याकरण की यूपी टीजीटी संस्कृत में लगी है उसी को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक है संधि। इससे पहले भी हम संधि के 3 भाग पढ़ चुके हैं। पहले में हमने आपका सामान्य परिचय पढ़ा था, दूसरे में दीर्घ संधि और तीसरे में हमने गुण संधि अपवाद सहित पढ़ी थी। आज हम वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयाज संधि को पढ़ेंगे। ये हमारे स्वरों के भेद चल रहे हैं। तो वृद्धि संधि, वृद्धि यानी कि बढ़ोत्तरी। वृद्धि संधि क्या होती है? बढ़ोत्तरी आपकी वृद्धि कहलाती है। यदि इसका सूत्र है वृद्धिरादेच। क्या सूत्र है इसका? वृद्धिरादेच। वृद्धि वृद्धि किसकी होती है? यदि आत यानी कि दा का ता हो जाता है, आत यानी कि अ या आ, एच एच आई औ। अब क्या है इसका सूत्र? ये है यदि आ या आ के बाद हिरस्य आ या दीर्घ आ के बाद ए आ जाए तो ऐ हो जाएगी, ऐ आ जाए तब भी ऐ हो जाएगी। यदि आ या आ के बाद ओ आ जाएगा तब भी औ हो जाएगा, यदि औ आ जाएगा तब भी औ हो जाएगा। यानी कि पहले हिरस्य आ व दीर्घ आ आएगा, उसके बाद यदि छोटी ए आएगी तो बड़ी ए हो जाएगी, और बड़ी ए आएगी तब भी बड़ी ए हो जाएगी। यदि आ या आ के बाद छोटा ऊ आएगा तो बड़ा ऊ हो जाएगा, बड़ा ऊ आएगा तब भी बड़ा ऊ हो जाएगा। केवल हमें इतना नियम इसका याद रखना है। हमें 2 ही वर्ड याद रखने हैं, यही अपने दीर्घ हो जाते हैं। ओ औ हो जाता है और ऐ हो जाती है। जैसे हमने बाबूराम सक्सेना से ये उदाहरण लिए हैं, जैसे कृष्ण धन एकत्वम। तो जो पूर्व वाला शब्द होता है उसका अंतिम लिया जाता है, तो ये वाला लिया जाएगा। यहाँ पर आई है ना, इसके बाद जो पर वाला होता है उसका पहला लिया जाता है, तो ये यहाँ पर ए है, बराबर क्या हो जाएगा? आई। ये सूत्र लग रहा है हमारा वृद्धि वाला सूत्र हमारा लग गया। अब हम इसे लिख लेंगे, इस मात्रा को हम यहाँ कर देंगे। अब क्या होगा? ये कृष्ण कत्वम, कृष्ण कत्वम। ऐसे ही यहाँ पर हमारा आ है, यहाँ पर हमारा आ है, यहाँ पर हमारी ए है, बड़ी ए कर देंगे हम इसे। अब ये क्या हो जाएगा हमारा? गंगा ए सह, ये हो जाएगा गंगे सह, गंगे सा। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारा हिरस्य आ है और ये यहाँ पर ओ है, इसको मिला करके बड़ा ओ कर देंगे, जलोशः। इसी तरीके से गंगा घोषः, यहाँ पर क्या है हमारा आ, यहाँ ओ है, तो गंगोषः, गंगोषः। इसी तरीके से यहाँ पर आ ओ बराबर जलोघ, ये यहाँ पे हमारा है ए और ये बड़ी हो जाएगी, तो ये इसका हो जाएगा ऐरावत। ऐरावत हाथी का नाम है। आ और अघोषः, तो ये हो जाएगा आपका अघोषः। ठीक है, ये आपका हो जाएगा अघोष। आ और ये यहाँ पर ओ है, ये इसका हो जाएगा अघोषः।
अघोषः, जलोघ, डबल मात्रा, ये क्षमता जलोगह। यहाँ पर होता क्या है, यदि हम इसकी ट्रिक की बात करें तो जो बहुत 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 ज़्यादा फेमस है, हमें ट्रिक की तरफ नहीं जाना है क्योंकि हम परीक्षा देने जा रहे हैं यूपी टीजीटी संस्कृत की, तो हमें ट्रिक पर नहीं जाना। फिर भी हम इतना देख सकते हैं, यदि हमारी ऊपर 2 मात्रा दिखेगी तो वो वृद्धि वाली है, यदि ओ की दिखेगी या आई की दिखेगी, हमारी 2 मात्राएं। यदि हम इसका विच्छेद करेंगे तो यदि ओ की मात्रा है तो हम इसे ओ में विच्छेद करेंगे, यदि आई की है तो ए में या आई में हम इसका विच्छेद करेंगे। वहां पर देख लेंगे कि हमें क्या करना है। तो इन एग्जाम्पलों को हमें यहाँ पर याद कर लेना है क्योंकि ये बाबूराम सक्सेना में आपके दिए गए हैं। वृद्धि संधि बहुत 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 ज़्यादा आसान है। वृद्धि में हमें करना क्या है, केवल बढ़ोतरी कर देनी है, ए का आई कर देना है और ओ का औ कर देना है, केवल इतना सा काम करना है। कब करना है, जब हमारा आ आगे दिखाई दे और पीछे हमें ए या ओ दिखाई दे तो हम उसका आई औ कर देंगे। बस इतना सही है, इसमें और कुछ ज़्यादा समझने के लिए नहीं है। तो हम आगे चलते हैं यड़ संधि, जो कि बहुत आसान हो जाती है। यड़ संधि जिसका सूत्र है इको यड़ची, यानी कि इक के बाद यदि अच आएगा तो वो यड़ हो जाएगा। पहले इक आएगा, इक यानी ई उ रील री, ई उ रील री ये आएगा। इसके बाद आपके कोई सा भी स्वर आएगा पर वो समान ना हो, असमान हो। जैसे ई के बाद ई ही ना आए, ऊ के बाद ऊ ही ना आए, री के बाद री ना हो, री के बाद री ना हो, असमान हो, अपना जैसा ही नहीं हो। यदि समान होंगे आपका तो दीर्घ में पहुंच जाएगा, असमान होगा तो ये हमारा यहाँ पे यड़ का काम करेगा। तो ई का हमारा या हो जाता है, ऊ का वा, री का रा और री का ला हो जाता है। तो आइए इसके एग्जाम्पल से हम जान लेते हैं। दधि धन अत्रः, यहाँ पर ये क्या है, ई है प्लस ये क्या है, ऊ है। ई यहाँ पे कोई सी भी हो सकती है, ह्रस्व भी हो सकती है और दीर्घ भी हो सकती है, ऊ भी या कोई सा भी हो सकता है। री तो केवल ह्रस्व होती है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ई है और यहाँ पर आ है, समान भी नहीं है और ई के बाद स्वर ही है और समान भी नहीं है, तो हम ई का क्या करते हैं, या कर देते हैं। तो अब हम ई का या कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ क्या बचा, आधा धा बचा, आधा धा बचा ना, तो हम आधे धा को या पर मिला देंगे, बन जाएगा दध्यत्र, दध्यत्र। या किसी को कोई समस्या नहीं है, दध्यत्र। इसी तरीके से यहाँ पर ये हमारा क्या है, ह्रस्व उ, ये क्या है यहाँ आ। स्थिति क्या बन रही है, एक भी है आपका और बाद में स्वर भी है, तो ऊ का हम क्या कर देंगे, वा कर देंगे। तो यहाँ से अगर हमने ऊ को हटा दिया तो ये आधा धा बचा, तो हम क्या कर देंगे इसका मध्व अरि, मध्वरी, मध्व अरि। इसी तरीके से यहाँ पर ऊ है, ऊ को हटाने के बाद ये आधा धा बचेगा और यहाँ पर हमारी ई है यानी कि समान नहीं है पर स्वर है, तो ऊ का हम क्या कर देंगे, वा कर देंगे। तो ये हो जाएगा साध्वती, क्या हो जाएगा आपका, शाद्व, ये मात्रा इसकी यहाँ आ जाएगी, ये हो गया आपका साध्वती। इसी तरीके से ये यहाँ पर हमारा री है, यहाँ हमारा आ है, तो ये एक तो है और ये इसके बाद इसका असमान भी है, तो री का क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, बन जाएगा धात्र, धात्रांश, बन जाएगा हमारा ये धात्रांश।
तरीके से ये हमारा ऐसा क्यों बना, क्योंकि यहाँ हमारे पास बचा आधा ता और ये यहाँ पर आधा ता बचा, आधा ता प्लस रा। जब आधा ता रा में मिलेगा तो त्र बनाता है, क्योंकि त्र हमारा संयुक्त वर्ण है और त्र हमारा किससे मिलकर बना है, ता और रा के मिलने से हमारा त्र बनता है, इसीलिए ये धात्रांशः। क्या बन जाएगा आपका ये, धात्रांशः व धात्रंशः। इसके बाद हमारा आगे है, यहाँ पर भी री है और यहाँ है हमारा उ। यहाँ पर उ है तो हम क्या कर देंगे, इसका रा करें, और यहाँ पर हमारा उ है तो क्या हो जाएगा, हमारा री के स्थान पर रा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सवेत्र त्रुदय, सवित्रोदय। क्या हो जाएगा हमारा, सवित्रोदय। इसके बाद आगे है हमारा ये लृधन आकृति। यहाँ पर लृ है, यहाँ आ है, क्या बनेगा, ला बनेगा, यही स्थिति बनेगी, ला बनेगा। तो हमारा हो जाएगा यहाँ लाकृति, लाकृति। इसी तरीके से इत आह, तो यहाँ पर ई है, यहाँ आ है, इत्याह, इत्याह हो जाएगा। यहाँ गुरु, यहाँ पर क्या है आपका, उ है, यहाँ आ है, बन जाएगा गुरुवादेश, गुरुवादेश बन जाएगा। इसके बाद शिशु ऐक्यम, शिशु, यहाँ उ है हमारा और यहाँ हमारा अश्मा अनुस्वर है, तो उ का क्या हो जाएगा, उ का हमारा वा हो जाएगा, शे स्वा स्वे क्यम, शिष्वेक्यम। ऐसे ही पितृधन आकृति, री का हमारा क्या हो जाएगा, रा बन जाएगा पित्राकृति, पित्राकृति। मातृधन औदार्यम, तो बन जाएगा मात्रा, मात्रोदार्यम, मात्रोदार्यम। इस तरीके से ये हमारे बन जाते हैं। ये बहुत 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 ज़्यादा सिंपल है। यहाँ तो हमारा ई का या, और ये तो हम बहुत आसानी से कर देते हैं, यहाँ थोड़ी सी समस्या आती है। तो इसके लिए हमें एक दो चीज़ें याद रखनी है कि री पर ला होता है, री पर रा होता है, रा। जब भी रा हमारा ता से मिलता है तो त्र बना देता है। यहाँ पर हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे ये बना हमारा, जैसे सवित्रधन उदय, धातृधन अंशः, पितृधन आकृति, मातृधन औदार्यम। तो ये यहाँ पर संयुक्त हो गया है, संयुक्त वर्ण बन गया है हमारा, रावता से त्र बन गया है। और बाकी ये हमारा बहुत आसान है। इक के स्थान पर यड़ हो जाता है यदि बीच में असमान स्वर आते हैं तो। आगे चलते हैं, हमारा अयाद संधि। क्या, अयाद संधि। अयाद संधि हमारी क्या कहती है, एचो अय अब आय आवह, एच अय अब आय आवह। ये कह रहा है आपका, यदि एच के बाद
अच आए, कैसा अच आए, समान हो व असमान हो, तो उसके स्थान पर अय अब आय आव हो जाता है। कैसे, जैसे कि थोड़ा समझ लेते हैं। यदि ए के बाद कोई भी समान व असमान स्वर आ जाए, ए का ए ही आ जाएगा तब भी हो जाएगा अय। यदि आपका ए के बाद समान व असमान स्वर आ जाए तो अय हो जाता है। यदि ओ के बाद समान व असमान स्वर आ जाए तो अब हो जाता है। यदि ऐ के बाद समान व असमान स्वर आ जाए तो आय हो जाता है। यदि औ के बाद आपका समान व असमान स्वर आ जाए तो आव हो जाता है। यानी कि ए ओ ऐ औ के स्थान पर अय अब आय आव होता है जब बीच में किसी स्वर का व्यवधान हो तो। स्पष्ट हो गया होगा। कुछ एग्जाम्पल हम इसमें ले लेते हैं जो आपके बाबूराम सक्सेना ने लिए हैं। पहला है हमारा इसमें ए प्लस ए, तो इसका हम क्या कर देंगे, ए प्लस ए समान भी हो सकता है तो यहाँ हम अय कर देंगे, अय कर देंगे। अब हम अय तो कर देंगे, ए प्लस ए हमारी आई भी होती है तो आई कब होती है, जब पूर्व में आ आए तो यहाँ पूर्व में आ नहीं रा है। ए आई कब होती है दीर्घ आई, जब पूर्व में आ आई। यदि समान होता है, यदि आ नहीं है तो हमारा अयाद संधि होगी, यानी अय आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो हमारा ये बन जाएगा हरए, हरए रूप बन जाएगा। इसके बाद है हमारा यहाँ पर आई प्लस आ, तो यहाँ भी हम आई कर देंगे। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, आई नहीं क्षमता, हम यहाँ पर आय कर देंगे, आय, तो हमारा बन जाएगा नायक, नायक बन जाएगा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, इस मात्रा की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, या आ जाएगा। यदि यहाँ पर क्या है हमारा औ, यहाँ हमारा आ, स्थिति सही बन रही है, औ औ औ औ क्षमता औ, तो औ का क्या होता है, आव होता है, तो हम कर देंगे यहाँ पा बचा, खाली पा लिख लेंगे, पा। यहाँ पर क्या आया हमारा, आव आया, पाव, यहाँ का बचा हमारा पावकः। इसी तरीके से हमारा यहाँ पर क्या है, ओ, और ये क्या है, ए, क्या बनेगा यहाँ पर, अब बनेगा, अब बना लिया हमने। यहाँ हमारा क्या है, शेष क्या बचा, विषुड़, विषुड़ शेष बचा। अब हमने क्या बनाया यहाँ पर, हमने अब बनाया तो विषुड़वे, विषुड़वे बन जाएगा, एक की मात्रा उस पर चढ़ जाएगी, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद इसका एक सूत्र है वांतो ही प्रत्यय। क्या सूत्र है, एक वांतो ही प्रत्यय। यदि ओ या औ के बाद यकार से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय आएगा तो भी ओ की जगह अब और औ की जगह आव आदेश हो जाएगा। पहले स्थिति क्या हो रही थी कि ओ और औ के बाद यदि आपका स्वर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, स्वर आना चाहिए। यहाँ पर अब स्वर की नहीं, यदि आप इतना सा कह लें कि यकार से प्रारंभ होने वाला कोई प्रत्यय आ जाएगा तब भी ये नियम लागू हो जाएगा। जैसे गोधन यत, गोधन यत बराबर गव्यत, नवधन यत बराबर नाव्यत,
नाव्यत। तो आज हमने जो जाना वहां पर थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेते हैं। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि हमारी कहाँ होती है? यदि आ या आ के बाद ए ऐ आएगा तो ऐ हो जाएगा, यदि आ या आ के बाद ओ औ आएगा तो औ हो जाएगा। ये हमारा वृद्धि करता है। वृद्धि कौन कौन करते हैं? दो, ए ऐ औ, बड़ी ए और बड़ा ओ, ये दो हमारे वृद्धि करने वाले वर्ड हैं, जिनका हमने ये देखा कि इसमें हम बस ये देख सकते हैं। यदि हमें ज़्यादा ही जल्दी करनी है तो कभी कभी ये गलत भी हो जाता है। जब मैं आपको पूरी संधि पढ़ा दूंगी तो उसके ट्रिक भी बताऊंगी और कहाँ कहाँ ये ट्रिक नहीं लगती है ये भी मैं आपको बताऊंगी। हर जगह ट्रिक नहीं लगती है। हम छोटी सी वीडियो आके देखते हैं कि ओ संधि की ट्रिक, तो हम झट से उसे देखते हैं और उसे फटाक से कर लेते हैं, जहाँ की हमारी गलतियाँ बहुत अधिक रहने की संभावना हो जाती है। तो हम ट्रिक के बारे में बात नहीं करेंगे, हम इसे डिटेल में जानेंगे। ट्रिक को भी अपवाद में ले जाने वाली चीज़ों को जरूर जानेंगे हम, कि ट्रिक का जो निषेध कर देती हैं वो वाले कौन कौन से सूत्र हैं। इसके बाद हमने ये जान लिया यड़ संधि इको यड़ची, यदि इक के बाद समान न होकर के असमान स्वर आएंगे तो ये हमारा यड़ हो जाएगा। इक के स्थान पर यड़ हो जाता है यदि बीच में व्यवधान आने वाले स्वर हों और वो उसके समान वाले ना हो, यानी कि इक वाले ना हो, ई उ री री अपने समान वर्ड से ना आए बाद में, तो क्या हो जाएगा? यड़ हो जाएगा, य व र ल हो जाएगा। इसके बाद हमने पढ़ा अयादि संधि। अयादि संधि आपकी क्या कहती है? यदि ए ओ ऐ औ के बाद स्वर आए, कैसा भी स्वर हो, चाहे उसका समान हो व असमान हो। देखिए इसमें और इसमें ना बस इतना ही फर्क है, इसमें भी बीच में स्वर आ रहा है पर ये इसमें एक कंडीशन लागू होती है कि यहाँ पर असमान होना चाहिए, लेकिन अयादि क्या कहती है कि कैसा भी हो, कैसा भी हो, समान हो व असमान हो। तो क्या हो जाएगा आपका? आप ये मत सोच लेना कि ए और ऐ मिलती है तो वृद्धि भी हो जाती है। वृद्धि कब होती है? जब उसके आ पूर्व में होगा। जैसे कि अभी आप ले लीजिए, जैसे हमने कहा यहाँ पर, इसे थोड़ा सा हम रेज कर लेंगे। हमने कहा कि ए के बाद कोई सा भी स्वर हो, समान हो व असमान हो, तो ये भी ए हो गया, बराबर आई हो जाता है। ये भी तो हमने पढ़ा है, वृद्धि हो जाती है ए आई का। वृद्धि कब होती है? जब इसके पूर्व में क्या होना चाहिए? आ या आ होना चाहिए, आ या आ होना चाहिए। यदि पूर्व में आ नहीं है तो हमारी अयाद संधि होगा और ए ऐ का क्या हो जाएगा? हमारा अय हो जाएगा। समझ गए होंगे आपको। इसी तरीके से ओ और ओ भी हो सकता है हमारा। मान लीजिए कि हमने कहा ओ प्लस ओ, ये स्थिति बनी। अब कहा कि यहाँ पर क्या हम करेंगे? हम कहेंगे ये तो हम औ कर देंगे, ओ प्लस ओ हमने औ कर दिया, बात ठीक है, कर दिया। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अब अयादि कैसे होगा? अयादि की भी स्थिति बन रही है, अयादि की ही स्थिति बन रही है। यदि यहाँ पे पूर्व में आ गया आपका, ह्रस्व व दीर्घ आ जाएगा आपका, तो ये वृद्धि हो जाएगी। यदि आ को छोड़ के कुछ भी आएगा, आ और आ को छोड़ के कुछ भी आएगा आपका, तो ये यहाँ पर अयादि संधि होगी। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। वृद्धि और अयादि संधि में थोड़ा सा भ्रम पैदा हो जाता है कि ये तो वृद्धि होती है ऐसे, तो कि अब अयादि हो गई, ए मिल करके, यहाँ पर ए मिल करके आई हो रही थी, यहाँ पे ए मिल करके आया हो गया, कैसे हो गया? तो वहाँ पे ये जरूर देखना है कि वृद्धि में
पूर्व में सबसे पहले क्या मांग रहा है, आ या आ मांग रहा है। यहाँ पर सबसे पहले क्या मांग रहा है आपका, ए या ओ मांग रहा है, आई या औ मांग रहा है। उसके बाद मांग रहा है आपका अच्छा जो स्वर है हमारे, उसके बाद मांग रहा है स्वर को, और उसके बाद जब दे रहा है कि अब क्या बनेगा। तो बस आपको ज़्यादा कोई भ्रम वाली बात होगी नहीं। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा समझाना वाला समझ में आया होगा। आज के लिए आपने जो वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।